नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। भीष्म और परशुराम जी के बीच युद्ध भारतीय इतिहास और महाभारत के प्रसंगों में अत्यंत प्रसिद्ध और रोचक घटना है। यह युद्ध केवल शक्ति या शौर्य का नहीं, बल्कि धर्म, वचन पालन और गुरु शिष्य के सिद्धांतों की परीक्षा थी। यह संघर्ष उस समय हुआ जब भीष्म ने अपने जीवन में एक ऐसा व्रत लिया जिन्होंने उसे अमर बना दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। भीष्म का असली नाम देवव्रत था। वे गंगा के पुत्र थे और हस्तिनापुर के राजा शांतन के पुत्र थे। जब राजा शांतन ने मत्स्यगंधा सरस्वती से विवाह करने की इच्छा जताई तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र का ही हस्तिनापुर पर उत्तराधिकार होने का अधिकार होगा। यह सुनकर देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन का अधिकार त्याग किया। इस प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म कहलाए। कई वर्ष बाद हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य के विवाह हेतु भीष्म काशी नगरी में पहुँचे। वहाँ 3 राजकन्याएं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर हो रहा था। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने भाई के लिए तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक स्वयंवर से उठा लिया और हस्तिनापुर ले आए। लेकिन जब अम्बा ने कहा कि वह अपने हृदय में काशी नरेश शाल्व से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है, तब भीष्म उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया ताकि वह शाल्व से विवाह कर सके। किंतु शाल्व ने अम्बा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अपने स्वयंवर में दूसरे पुरुष द्वारा जीती जा चुकी अपमानित और दुखी अम्बा ने पुनः भीष्म के पास आकर कहा, आप ही मेरे इस दुख के कारण हैं। अब आपको मेरे ही पति बनना पड़ेगा। परंतु भीष्म ने कहा कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, इसलिए विवाह नहीं कर सकते। अम्बा का क्रोध अब प्रतिशोध में बदल गया। उन्होंने महर्षि परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, जो न्याय की याचना की। अम्बा ने परशुराम से विनती की कि वे भीष्म को आक्रोश दें कि वह उससे आदेश दें कि वह उससे विवाह करे या उसे न्याय दे। परशुराम ने भीष्म को आदेश दिया कि वह अम्बा से विवाह करें, लेकिन भीष्म ने दृढ़तापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने अपने पिता के सामने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैंने अपने वचन से कभी नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए प्राण भी क्यों न त्यागने पड़े। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हुए और बोले, यदि तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करते हो तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। इस प्रकार गुरु और शिष्य के बीच एक महायुद्ध की घोषणा हुई। दोनों के बीच 23 दिन तक भीषण युद्ध चला। धरती, आकाश, पाताल तक उनके युद्ध की गर्जना गूंजी। देवता और ऋषि इस अद्भुत युद्ध को देखने आए। परशुराम के बाणों में धरती कांप उठी और भीष्म के प्रतिघातों से आकाश गूंज उठा। अंत में जब भीष्म ने प्रश्न अस्त्र, नींद लगाने वाला अस्त्र का प्रयोग करने का विचार किया तो देवताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने परशुराम से कहा कि यह युद्ध व्यर्थ है। उन्होंने दोनों धर्म के मार्ग पर हैं। परशुराम ने भीष्म को अटल प्रतिज्ञा को देखकर युद्ध रोक दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया, भीष्म तुम सदा धर्म पर चलो, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इस प्रकार यह युद्ध बिना किसी विजय या पराजय के समाप्त हुआ। परशुराम ने अपने शिष्य की दृढ़ता, धर्म और वचन पालन की प्रसन्नता की प्रशंसा की और भीष्म का नाम सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, यह प्रसंग सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल शस्त्रों की शक्ति में नहीं, बल्कि अपने वचन और सिद्धांतों के पालन में है। भीष्म ने अपने संकल्प से सिद्ध किया कि प्रतिज्ञा से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।